वेलकम गाइज RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज आपका ये जो चैप्टर है आज का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से। जैसे कि आपका RUHS का BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया। इन तीनों एग्ज़ाम में और साथ में BPT का हो गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आती है, सबको पता है। अगर पता नहीं है तो पता कर लेना। सभी एग्ज़ाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आती है, बायो का ओनली BS नर्सिंग में आता है, जबकि पैरामेडिकल और फार्मेसी में नहीं आता, राइट। तो हम आपको बताएंगे ये जो आप चैप्टर देख रहे हो ये हमारे नोट्स है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन चुके हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। पिछली बार पुराने जो पेपर हो चुके हमारे 2015 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, इनमें किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बने वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मैग्नेटिक फ्लक्स चुम्बकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। और गाइज साफ सुथरा लिखा हुआ है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। इतना साफ सुथरा और बहुत ही तैयारी के साथ आपके लिए बनाया हुआ है। जो इनको पढ़ लेगा उनका तो सिलेक्शन श्योर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी वे में आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि 12th में सभी को किसी कारणवश से आपकी हेल्थ ख़राब हो गई हो, आप जा नहीं पाए हो, कोविड-19 लग गया था, इस वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई हो, ठीक है। तो बहुत सारा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो हमने आपके लिए ये अवेलेबल करवा रखे हैं। SI मात्रक तो आपको याद रखना है गाइस। SI मात्रक तो आप खुद को पता है कि पूछा जाता है, विमाएँ पूछी जाती है। SI मात्रक और विमाएँ आप चाहे तो अपने जो नोटबुक होती है इसमें इसको नोट कर सकते हो। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ये थ्योरेटिकल है कि जब किसी तार के एक बंध में ये आपको पढ़ लेना है। फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। प्रथम नियम, जब किसी बंद चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और गाइज आपको RUHS एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सहायता चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ पुराने पेपर चाहिए, MCQ चाहिए, तो हम आपकी सहायता करेंगे। आपको तो बस कमेंट करके बताना है कि सर हमको RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत जल्द हमारे नवंबर तो आ गया, ठीक है, नवंबर में आने वाला है और बहुत कम टाइम हमारे पास रह गया है। तो हमको तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, MCQ चाहिए, ठीक है। जो भी आपको चाहिए बता देना। सिलेबस तो आपको खुद को पता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए। जो भी हेल्प हो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। बट आपको देखो स्कोर अच्छा करना, ये हमारा टारगेट है, ताकि आपको थोड़ा सा आपका और आपका माता पिता का नाम रोशन हो सके। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो द्वितीय नियम, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता रखनी है। लेंज का नियम, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये लेंज का नियम है, बहुत ही ईजी वे में आपके लिए लिखा हुआ है ताकि सभी को समझ में आ जाए, आपको कहीं पर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण और 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा गाइस, 100%। चैप्टर इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। लेंज का नियम, सो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस नोट्स को पढ़िए, जो हम वीडियो बना रहे हैं उनको पूरा देखिए, ताकि बहुत सारी जाने कब हम कौन सी बात कब बोल दें किसको पता, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका कैरियर का मामला है, फ्यूचर का मामला है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चुंबक है एक तरफ और एक तरफ ये लूप है। तो ये बता रहा है कि धारा की दिशा बता रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे कि हम चुंबक को नज़दीक ला रहे हैं, नज़दीक लाएंगे तो इसमें किस प्रकार धारा बहेगी, तो ये उल्टा बनेगा। जैसे ए से इधर है तो इसमें N बन रहा है, ठीक है, और यानी कि इसको विरोध कर रहा है। और दूसरी ओर चुंबक को जब हम दूर ले जा रहे हैं तो इसमें क्या बन रहा है, S बन रहा है। यानी कि जब हम पास में आ रहे तो आने को मना कर रहा है और दूर जा रहे तो पास बुला रहा है। दुनिया में भी यही होता है, ठीक है। जब हम पास जाते हैं तो दूर करने की कोशिश करते हैं, जब हम दूर जाते हैं तो पास बुलाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो वही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर n है तो यहाँ पर s बन चुका है। ये अट्रैक्ट कर रहा है कि आ जाओ, ठीक है, दूर मत जाओ। बट ये यहाँ पर दूरी समझ गए होंगे आप, ऑपोजिट आपको याद रखना है। ओके, कोई कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना। तो ये डायरेक्शन आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, आपसे पूछा भी जा सकता है। इस प्रकार लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये तो आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यम को इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर लंबवत हो। अब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। सिंपल है, तो आप 10th लेवल में पढ़ लिया होगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो सीधा कमेंट बॉक्स में लिख देना अपना सवाल। स्व प्रेरक तथा सेल्फ इंडक्शन, जब किसी कुंडली में बनने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। स्व प्रेरक तत्व, जैसा कि यहाँ पर देखो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। सो ये जितने भी यहाँ पर स्टेप दी हुई है, SI मात्रक हेनरी होता है, वी में सूत्र आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा बॉक्स कीजिएगा। अन्वय प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, ये यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइज। SI मात्रक हेनरी है और वी में सूत्र आपके सामने दिया हुआ है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए पुराना पेपर में हम आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बना है, ठीक है। तो चलिए पुराने पेपर पे। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये RUHS बेस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2040 का पेपर है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे 27 क्वेश्चन नंबर। दो शुद्ध प्रेरक तत्व जिनमें प्रत्येक का स्व प्रेरक तत्व L है, समांतर क्रम में जुड़े हैं किंतु एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है, इनका परिणामी स्व प्रेरक तत्व क्या होगा, बताओ। ऑप्शन भी आपके सामने है, बन गया ना क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके 2L, L, L/2, L/4। बताओ, जो इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट हमारे सभी स्टूडेंट है, देखो कोई कमज़ोर नहीं है, ठीक है। तभी तो साइंस बायोलॉजी साइंस के स्टूडेंट हो आप, अपने आप पर गर्व होना चाहिए आपको। सो सिंपल, आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि L/2। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। और न्यूमेरिकल देख पा रहे होंगे, पुराना पेपर है 2014 का, खुद ने देख लिया आपने कि क्वेश्चन कैसे बनते। 2015 का भी दिखा देते आपको, 2019 का भी दिखा देते। सो गाइज, 2019 का एक पुराना पेपर है, देख पा रहे होंगे आप। सो यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन है, स्व प्रेरक तत्व L वाले दो शुद्ध प्रेरक एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए, तब कुल प्रेरक तत्व क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके 2L, L, L/2 या L/4। देख पा रहे होंगे आप, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन सी यानी कि L/2, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे न्यूमेरिकल कि 200 एम्पियर विद्युत धारावाही कुंडली में 1 किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा संचित करने हेतु प्रेरक तत्वों की आवश्यकता कितनी होगी। 2 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो कुछ खुद यकीन कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मिनिमम। तो ऐसी कंडीशन में आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो गाइज, अब आप खुद यकीन हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और ये किस प्रकार नोट्स हमारे लाभदायक है। जिन्होंने ये नोट्स पढ़ लेना, समझो उसका तो भला हो गया। भंवर धाराओं के उपयोग प्रेरण मोटर में, जलमापी में, धारा मापी में, रेलगाड़ी में, चुंबकीय ब्रेक में, सब में यूज किया जाता है, ठीक है। इंडक्शन जानते हो ना, इंडक्शन गर्म पानी करने के लिए आपने देखा होगा कि अगर हम हाथ रख देते हैं ना उस पर तो कुछ नहीं होता, बट पानी वानी रख देते हैं तो वो गर्म होने लगता है। वो इंडक्शन का कमाल है। भंवर धाराओं को कम करने के उपाय, ये क्या है, भंवर धाराएं हानिकारक होती है तो उनको कम कैसे किया जाए। तो यहाँ पर आप थ्योरेटिकली खुद पढ़ लेना, क्योंकि इसका लिंक तो हम आपको दे रहे हैं। प्रिय विद्यार्थी जो है हमारे, आप इस श्रेणी क्रम का थोड़ा सा ध्यान रखना, श्रेणी क्रम का, समांतर क्रम का। कंफ्यूजन हो जाते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन हॉल में। और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम पता है ऑनलाइन होने जा रहा है, हमेशा ऑनलाइन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत हो समांतर क्रम में तो सीधा आप कमेंट कर सकते हो।
और आपको पता है कि बहुत सारे PDF लिंक हम आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे अवेलेबल करवाते हैं। सो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में हम आपको नोट्स अवेलेबल करवाएंगे और हम आपको जितने भी MCQs है वो आपको अवेलेबल करवा देंगे, राइट। और आपको खुद यकीन हो गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिखाए, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना वो वाले, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा। और एक बहुत ही अच्छे नोट्स है आपके लिए। बायोलॉजी के चाहिए, केमिस्ट्री के चाहिए तो बता देना कमेंट करके। सो गाइज फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।